नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, कि कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिशाओं को बदलने पर किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। भावार्थ क्या है इसका? इसका भावार्थ ये है कि सिलेक्शन के लिए आपको क्या पढ़ना है। अगर आपका सिलेक्शन बहुत लंबे समय से नहीं हो रहा तो आपको चेंजेस करने की जरूरत है। जब आप चेंजेस करेंगे तो सिलेक्शन खुद ब खुद हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप सभी ने कि हमें ऐसा पढ़ना है जो सिलेक्शन ओरिएंटेड हो, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो और जो एग्जाम गारंटेड हो। ठीक है, तो हम बात करेंगे इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम डेट के बारे में। एग्जाम डेट का लंबे समय से इंतजार चल रहा था, लेकिन फाइनली डेट आ चुकी है और जो डेट है वो है 2 मार्च से आप सभी के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। 2 मार्च से 20 मार्च तक आप सभी के एग्जाम चलने वाले हैं। एग्जाम डेट जारी हो गई है, टेलीग्राम पर मैंने नोटिस डाल दिया है। जिन भी साथियों ने नोटिस नहीं देखा है वो नोटिस जाकर के देख लेना। अब साथियों, बात आ जाती है आरपीएफ कांस्टेबल जो आपकी एग्जाम डेट आई है, एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, कैसे कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, वो तो आएंगे तब बताएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है। पूरा फरवरी पड़ा है पूरा फरवरी। 28 दिन आपके पास पूरे पूरे हैं यहाँ पर आपकी तैयारी के लिए। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर आपको तैयारी, जैसा कि मैंने पहले ही स्टार्टिंग में कोटेशन बोला था कि अगर हम सोच को बदलेंगे तो सितारे खुद ब खुद बदल जाएंगे और नजर को बदलेंगे तो नजारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। अगर हम सिलेक्शन ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे तो सिलेक्शन खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं कि आपको मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए और आपकी जीएस के लिए क्या इस टाइम पर पढ़ना है, क्योंकि जीएस आपका सिलेक्शन कराएगी। इस चीज को ध्यान रखना, जीएस आपका सिलेक्शन कराएगी। अगर आप ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जीएस का जो वेटेज है वो बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन आरपीएफ की बात करें तो इसमें जीएस का वेटेज बहुत ज्यादा है साथियों, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि हमें जीएस वगैरह इन सब के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी है। मैं 3 बुक आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, उनको परचेज कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है, गारंटेड बुक है और मैं इस चीज की गारंटी लेती हूँ कि अगर आपने ये बुक पढ़ ली अच्छे से तो भाई सिलेक्शन 100% है। 100%। बच्चा सिर्फ गलती ये करता है कि वो नहीं पढ़ता जो एग्जाम में आएगा, वो सब पढ़ता है जो एग्जाम में आएगा और नहीं आएगा। तो एग्जाम में जब वो सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता है तो वो एग्जाम के लिए थोड़ा सा ही पढ़ पाता है, बाकी वो बेकार की चीजें पढ़ता रहता है। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है और सत्य है। ठीक है साथियों, इसमें फॉर्म भरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, हालांकि इतने साथी एक्टिव नहीं है, बहुत ही कम साथी हैं जो एक्टिव है। वही वाली बात है ना, चलो फॉर्म आया है भर देते हैं, उसने भरा है, भाई ने भरा है, ताऊ ने भरा है, मौसा ने भरा है, मौसा के लड़का ने भरा है, तो चलो हम भी भर देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर फॉर्म की संख्या ज्यादा है, लेकिन एक्टिव जो बच्चा है वो बहुत कम है। और जो बच्चा एक्टिव है उसका सिलेक्शन होगा अगर वो एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पर पढ़ेगा। तो मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पर बताने वाली हूँ कि आपका पेपर किस उसका होगा, आपका इकॉल लेटर कब आएगा, आपके कितने दिन पहले आपको सिटी वगैरह पता चलेगी, आपकी जो पोस्ट है एग्जाम डेट को लेकर के, एडमिट कार्ड को लेकर के, जीएस कराएगी आपका सिलेक्शन। जीएस के लिए क्या पढ़ना है, मैथ के लिए क्या पढ़ना है, रीजनिंग के लिए क्या पढ़ना है, चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम डेट है आपकी 2 मार्च से पेपर आपके शुरू हो रहे हैं और 20 मार्च 2025 तक आपके पेपर चलने वाले हैं। एडमिट कार्ड आपके 4 डेज बिफोर आएंगे, 4 दिन पहले आएंगे आप सभी के एडमिट कार्ड। ठीक है, तो जैसे जैसे आपको मतलब डेली चेक करते रहना है, जिस दिन भी आपका एग्जाम होगा उससे 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन उसमें बता दी जाएगी, कहाँ पर है, किस शिफ्ट में है, कौन सी जगह पर है। ठीक है, सारी जानकारी कितने बजे से है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो जिससे कि आप उसको खोज पाए और टाइम से वहां पर पहुंच पाए। उसके साथ साथ ही यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, सीबीटी आपका पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा
और जब आपका इक्वल लेटर 120 प्रश्न आएंगे 120 मार्क्स के, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 120 प्रश्न 120 मार्क्स के। अगर आप गर्ल है तो गर्ल को 90, यहाँ पर 90 के आसपास स्कोर करना है इस बार। अगर आप 90 के आसपास स्कोर कर लेती हैं तो सिलेक्शन 100% है। मैं आपको फिर बता देती हूँ, यहाँ पर आपका पेपर इतना हार्ड नहीं आता है जितना आप सोच रहे हैं। बहुत सारे साथी जैसे कि पेपर फॉर्म भरने के बाद एग्जाम को छोड़ देते हैं, वैसे ही क्या होता है कि एग्जाम को छोड़ देते हैं कि फॉर्म भरने के बाद चलो फॉर्म भर दिया कोई बात नहीं। तो साथियों आपको छोड़ना नहीं है। कारण क्या है कि एग्जाम इतना हार्ड नहीं आता है, इसका बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आता, बहुत इजी आता है। बच्चा एग्जाम निकाल लेता है, लेकिन कहाँ फंसता है, तो फंस जाता है थोड़ा सा फिजिकल को लेकर के। तो अगर आप फिजिकली फिट है, अच्छे खासे हैं, तो आपको बिल्कुल एग्जाम में थोड़ी सी मेहनत करनी है। अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको 90 के आसपास, अगर आप बॉयज हैं तो आपको 100+ आपको मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे। क्योंकि इस बार जोन भी खत्म हो गए हैं तो कट ऑफ आपकी ऑल इंडिया यहाँ पर बनने वाली है और ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा और कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी, बहुत कम जाएगी। कारण इसका सादा है, सादा सा सिंपल सा साफ सा है। क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी चल रही है। एसएससी जीडी की वैकेंसी आपको पता है चल रही है, एक कंप्लीट हुई है, दूसरी चल रही है। सीआरपीएफ की भी एक कंप्लीट हुई है, दूसरी आने वाली है। और भी बहुत सारी यूपी पुलिस की 60,244 पोस्ट की भर्ती हुई यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चा मोस्टली सिलेक्ट हो चुका है। आरपीएफ एसआई का भी रिजल्ट आएगा, उसमें बच्चा सिलेक्ट होगा। तो बच्चा मोस्टली एएलपी, आरआरबी और ये जेई वगैरह बहुत सारे एग्जाम चल रहे हैं साथियों, बहुत बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप सीरियस होकर थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना तो सिलेक्शन आपका 100% है। और जो थोड़ी सी मेहनत कर लेगा सिलेक्शन उसी का होगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत कम जाएगी। अब ये एक 1.5 साल में जो भर्तियां आई है ना, इन्होंने बहुत बच्चे को यहाँ पर रोजगार दिया, बहुत बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पर हो चुका है। ठीक है ना। तो मैं आपको जो भी बात बोल रही हूँ ना, बिल्कुल सीरियस वे में बोल रही हूँ और बिल्कुल सत्य बोल रही हूँ। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यूथ कॉम्पिटिशन आपको यूथ कॉम्पिटिशन की बुक आपको मैं लिंक दे दूंगी, इसको खरीद लेना। सामान्य ज्ञान जिसे कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश हिंदी जिसमें भी आप पढ़े ये खरीद लेना भाई, बस इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है। दूसरा है मैथ के लिए आप आदित्य रंजन की बुक ले लो, आदित्य रंजन की, ठीक है, जो कि मैं पिन कर दूंगी। आरपीएफ के लिए बेस्ट बुक है और उस शायद आदित्य रंजन सर से अच्छा कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है, वो ले लेना आप। और रीजनिंग की यूथ कंपटीशन की बुक आप परचेज कर लेना। 10 दिन पहले आपको सिटी पता चल जाएगी। तो यहाँ पर साथियों ये हो गया। बाकी आप यहाँ पर मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगी पीवाईक्यूज की। पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेशन होता है और इससे आपको क्या क्या प्रॉफिट होता है वो मैं बता ही चुकी हूँ, कई उसमें बता चुकी हूँ। देखो पहला तो रिपीटेशन ये होता है कि आपको पेपर का पैटर्न पता चलता है, ठीक है, पेपर का पैटर्न पता चलता है। दूसरा क्या होता है साथियों यहाँ पर कि आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। जैसे कि आप जब देखते हैं क्वेश्चन को तो वहीं आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाता है और इससे फायदा ये होता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में आया है, तो इससे रिलेटेड ही आगे आपसे एग्जाम पूछ सकता है इधर उधर से। तो इस वजह से वहां एक्सप्लेनेशन दे रखा होता है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा है भाई कम समय में आपकी स्टडी हो जाती है, कम समय में स्टडी, ठीक है, तो कम समय लगता है। आप एमसीक्यू पढ़िए, एक्सप्लेनेशन पढ़िए, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे आपके फायदे यहाँ पर होते हैं। आप इसको परचेज कर ले। ये 4 बुक मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ भाई। एक तो हो गई यूथ कंपटीशन जीएस के लिए, मैथ के लिए आदित्य रंजन और रीजनिंग के लिए यूथ कंपटीशन की हो गई, ठीक है। बाकी साइंस की बात करें तो साइंस के लिए भी आपको यूथ कंपटीशन की बुक ही परचेज करनी है, ठीक है, साइंस के लिए भी यूथ कंपटीशन करना और इसके लिए आप एक ये कर लो, तो ठीक है। तो ये 3-4 बुक है, एक ये और एक ये, ठीक है, एक साइंस की भी हो गई। तो इस तरह से अब आपके पास बस यही समय है जो भी करने का, कर गुजरो भाई कुछ ना कुछ। तो आरपीएफ से अच्छी शायद मुझे कोई जॉब नहीं लगती, क्योंकि आरपीएफ टाइम आवर फिक्स, सब कुछ फिक्स है, मतलब बहुत अच्छी है और सैलरी भी आपकी, आने जाने का खर्चा फ्री, मतलब कहीं भी अपनी दिल्ली में जॉब लो, ये है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।